आज के राज तिलक में हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना। गंगा यहां से बहती है और दुष्यंत जी ने कहा था इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय अगर बिहार है तो वो गंगा यहाँ पर बहनी चाहिए। विकास की, निवेश की, नौकरियों की, आत्मसम्मान की, बिहारियों के सम्मान की। गंगा तट पर बसे पटना नगरिया में आपका स्वागत है। मौर्य, गुप्त और नंद राजवंश की राजधानी यही पटना रही। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री कार्यकाल को देखा तो 15 साल तक लालू राज को भी। ये साक्षी रही 20 सालों तक नीतीश कुमार के सरकार की। लेकिन आज पटना की जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए सड़कों पर चलेंगे, क्योंकि हर नगर, हर सड़क में कोई ना कोई गलियों में लोगों का मुद्दा है। लेकिन उससे पहले 2020 के नतीजे आपको बता देते हैं, क्योंकि कुल 14 सीटें हैं पटना में। और ऐसे में पिछले चुनाव में साल 2020 में 5 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सबसे ज्यादा 6 सीटें आरजेडी की आई थी। लेकिन 2010 में 5 सीटें पाने वाले जेडीयू का यहां पर पिछले चुनाव में सफाया हो गया। 0 सीट्स। भाकपा माले की 2 सीट आई और 1 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में गई। एक बार फिर से मुकाबला दिलचस्प है। और जब बड़े चेहरों की हम बात करते हैं तो आपको वो वीवीआईपी कंटेस्टेंट्स भी बता देते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जंगल राज पर आरजेडी को घेर रही है बीजेपी। और मोकामा जो पटना के ही जिले की एक सीट है, मोकामा विधानसभा सीट को लेकर सबसे बड़ा बवाल है, क्योंकि यहां पर जंग है सीधा। अनंत सिंह जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बाहुबलियों की ताकत का यहां पर जोर आजमाइश कैसे हो रही है। एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर वीणा देवी चुनावी मैदान में है। और मोकामा की सीट में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सबसे बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। आइए चलते हैं पटना की सड़कों पर ये जानने कि लोग क्या कहते हैं। गंगा जी में पूजा करके जा रही हैं, क्या सोच रही हैं? चुनाव में कौन काम किया है? कौन काम किया है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ? अच्छा, उन्होंने क्या किया है? मतलब आपको लगता है कि विकास हुआ है? अब इतना चल रहा है तो देखिए, शुरू से तो चल रही देख रहे हैं। और क्या है? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अब देखिए, जिसको पर मन रहेगा उसी पर तो डालेंगे ना, है कि ना? हम क्या सोचना है, काम हुआ है? आपसे छिपा हुआ सब तो ये है कि हुआ है कि नहीं हुआ। विकास के बारे में आप तो सोचिए। आप आप वोट डालिएगा बिहार में, तो यहाँ आपको क्या लगता है? जिस तरह विकास हो रहा है उस हिसाब से वोट दिया जाएगा। क्या होगा? हाँ, जब नौकरी मिलेगा तभी ना। 10,000 के महीना पर खट रहा है बच्चा सब, अब क्या करेगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? बस बिहार में एक नया रोजगार मिले और तरक्की मिले। तो बिहार अभी जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है या बदलाव सोच रहे हैं आपकी बदलना चाहिए? में भी एक नया चेहरा मिले बस बिहार को। तरक्की ठीक है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, बट वो जो हम सबको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मेनली क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉयमेंट चाहिए बस। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको जानकारी हुई कि गांधी मैदान में एक एम्प्लॉयमेंट फेयर करके लगा था जिसमें 40,000 से प्लस नौकरियां मिली। था बस वो था आपका वो बेल्ट्रॉन। सर आप गए थे सर? मैंने बस सुना था। अच्छा, रोजगार का मतलब क्या होता है? बेल्ट्रॉन मिल रहा है आपको, रोजगार का मतलब एक वो ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय वाला भी। मैं आईटी फील्ड से हूँ, मुझे आईटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 2 युवा बिहारी सब पर भारी। आप अपने लिए ताली बजा लो। हमको ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट होता तो है, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। जैसे रोड बहुत ज्यादा बन रहा है, जैसे डबल डेकर ब्रिज बना था लेकिन वो तुरंत टूट गया। जहाँ तक जॉब्स का बात है तो अगर कोई कंपनी आता है तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आसपास के लोकल गुंडे हैं जो आपसे वसूली करेंगे। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का अच्छा नहीं है। रोड बनता भी है, जैसे मेरे ही मोहल्ले में 4 बार रोड बना है, हर साल टूट जाता है। आप बताइए, आपको विकास तो हुआ है मैम, विकास हुआ है? विकास हुआ है। तो आपको लगता है मौजूदा सरकार ठीक है, बदलाव? नहीं, बदलाव नहीं, मुझे ठीक है। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। यही दिलचस्प है बिहार के बारे में कि 5 लोग हैं, उसी में कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा एकदम नहीं हुआ। बताओ। सब यहाँ लोग खाली आ रहे हैं राज करने के लिए। ये ठीक बोले हो। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव के देख लीजिए। लालू यादव 5 साल माने जो साल रहे 315 साल, 15 साल लालू यादव, हाँ 20 साल। नीतीश कुछ नहीं किया। नीतीश कुछ किए लेकिन लालू जी कुछ नहीं किए।
हाँ अब उनको अब सोच वो तो बदलना चाहिए कि ठीक है? ना बदलना चाहिए कि ठीक कैसे है। तुम बताओ, वीडियो खाली रिकॉर्डिंग करोगे, तुम क्या सोच रहे हो चुनाव? आरजे जीतना चाहिए। हाँ। हाँ। सीएम कौन बने? सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हटना चाहिए। बनना कौन चाहिए? लालू यादव। लालू यादव तो बेटा लड़ रहा है। अब तो लालू यादव बेटा है तो आखिर। बनेंगे लेकिन लालू। हाँ। क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव पर? बिहार परिवर्तन खोज रहा है। 20 साल से हम चाचा को दे रहे हैं मौका, एक बार तेजस्वी को मौका दिया जाए। बेरोजगार पे बात होना चाहिए, महंगाई पे बात होना चाहिए। अब बिहार में देख रहे हैं पलायन की बात होना चाहिए। तो हवा हवाई नहीं चलेगा। 15 साल से हम सब 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हम लोग क्या सोचेंगे? ठीक है कि बदलना है, क्या है? बदलाव तो जरूरी है। एक आदमी कितना दिन काम करेगा? अगला को मौका मिलेगा तो हमारे देश को सीखने के करने का मौका मिलेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको फिर जिताएंगे, गलत करेगा फिर हटाएंगे। जनता को यही होना चाहिए। बड़ी बार बदलाव होना चाहिए बिहार में। हाँ, नया काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ कहाँ कहाँ काम हुआ है? कहीं काम नहीं हुआ है। आप लोग इलेक्शन पे क्या सोच? बदलाव चाहिए या आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है। अभी बदलाव कुछ नहीं चाहिए। जो हुआ बहुत हुआ है और वो दिख रहा है। पहले से बहुत अच्छी है और प्रोग्रेस भी है और डेवलप भी है। और रात में पहले बहुत डर लगता था, अब है वैसा नहीं लगता है। तो कह रहे उसको गंगापथ बोलिए ना आप लोग, दूसरे का नाम क्यों लेना है? गंगापथ इतना सुंदर नाम है। जय माँ गंगा मैया, वही देखने आए, दर्शन करने आए। तो मैं तो खैर जयपुर में काम करता हूँ, तो यहाँ पे आया हूँ। तो इस बार आप लोग रहते तो पटना में? हाँ, गर्दनी फैमिली है अपना यहाँ पटना झुनझुन महल गए। तो हम लोग देखने आए हैं। और इस बार जन सुराज जैसे पार्टी है पीकेबी, तो बदलाव की बात कर रहे हैं। तो वो भी एक उम्मीद है। ऐसा नहीं है अभी तरक्की हुआ है पटना में, बट कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि करप्शन है मुद्दा तो है ही है ना। क्योंकि जब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने लिए बिहार में काम करें? तो वो हमेशा चुभता है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर बने इस जेपी गंगापथ को आप देख रहे हैं और ये एक लैंडमार्क तरीके से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जब आप सड़कों पर भी निकलेंगे तो शाम के पहर में, दिन में लोग हर जगह यहाँ पर घूमने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि इसी पटना जिला में मोकामा सीट पर सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी के नाम पर। इन तमाम सवालों को हमने दागा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने। देखिए, आसमान में बादल है, बारिश भी हल्की हल्की पूरे बिहार में हो रही है। पटना में हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जनता किस पर बरसाएगी अपना आशीर्वाद, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी। सम्राट जी, पहला सवाल तो यही है कि आपके पूरे मैनिफेस्टो को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 26 सेकंड में तो आपने निपटा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने ऑप्टिक्स तो पूरा किया, सबको खड़ा कर दिया, लेकिन वो झूठ का पुलिंदा है। आपका जवाब? देखिए, मैं कोई बाध्य नहीं हूँ उनके जवाब देने के लिए। बिहार की जनता को पता है कि डिलीवर करने वाला कौन है, डेवलपमेंट करने वाला कौन है, जनता के बीच में विश्वास किसका है। ये तीनों चीज जनता को पता है। 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ये बिहार की जनता को पता है। उतनी अर्थव्यवस्था भी हमारी नहीं है, लेकिन बिहार को अंधेरा से उजाला की ओर लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। इसलिए जनता को पूर्ण भरोसा है कि एनडीए ही किया है और आगे भी करेगा। अब आते हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है तो जंगल राज। अब देखिए, जंगल राज पर आप उनको घेरते हैं, वो कह रहे हैं जो मोकामा में हो रहा है वो क्या है, वो जंगल राज नहीं है। अब अनंत सिंह पर एफआईआर में नामजद उनको किया गया है, प्रत्याशी है जेडीयू के। अब ऐसे में इसका क्या है मतलब? फिर आप लोग की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए। एक चीज समझिए, ये चुनाव का पीरियड है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पहला। दूसरा, ऐसे भी पुलिसिंग में सरकार का कोई रोल नहीं है, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और स्पष्ट निर्देश है, जो भी दोषी पदाधिकारी उसको भी हटाओ, उस पर भी कार्रवाई करना है। और साथ ही साथ 48 घंटे में जो भी इस हत्याकांड में जुड़े हैं सबकी गिरफ्तारी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, पैर में गोली। उनका कहना है कि वो छाती फेफड़े दबने से, यानी किसी ने कुचल दिया। अब इस पर क्या जानकारी है आपके? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं पुलिस नहीं हूँ, पुलिस का काम है कार्रवाई करना, वो करेगी, उसको पूरा फ्री हैंड। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार का कोई इशू है।
क्योंकि हम लोगों ने वो इसलिए जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का मतलब था कि सीएम हाउस में बैठकर रंगदारी असूले जाने, इसको कहते हैं जंगल। गृह मंत्री अमित शाह माना जाता है कि उस सम्राट जी पर बहुत खुश रहते हैं। उन्होंने कहा आपके बारे में कि इनको जिताओ, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे। तो अब इससे बड़ा आदमी डेप्यूटी सीएम तो आप हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, उनका आशीर्वाद मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांतों पे और उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी के सपने को साकार करने में लगा हूँ। आप मेरा सवाल बीच में रोक लिया आपने। अब उन्होंने क्या कहा है गृह मंत्री ने कि आप इनको जिताइए, इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे। तो डेप्यूटी सीएम तो आप हैं ही, इससे बड़ा क्या होता है? अंजना जी, सीएम वो उनका प्यार है, आशीर्वाद है और हमारे नेता है। हम पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने दायित्व दिया, विरोधी दल का नेता जम के लड़ा। पार्टी ने कहा संगठन को मजबूत करो, संगठन को मजबूत किया। पार्टी ने कहा सरकार में सहयोगी बनकर नीतीश जी के साथ खड़े हो, नीतीश जी के साथ खड़ा रहा और बिहार की जनता को डेवलपमेंट और डिलीवर करने का काम किया। तेजस्वी यादव चैलेंज नहीं है, मतलब देखिए यादव चैलेंज है, फिर लालू यादव, तेजस्वी कौन? चेहरा तो वही है, युवा नेता वही है, हर जगह फोटो तो अब उन्हीं की लगती है तेजस्वी। आप अंजना जी, महिला का मतलब क्या समझते हैं? राबड़ी देवी। महिला का मतलब राबड़ी देवी, युवा का मतलब तेजस्वी यादव। क्या है लोकतंत्र? अरे भाई, बिहार में लाखों करोड़ों नौजवान खड़े हैं, उस पर चर्चा की। और आप समझिए, लालू जी को मैं नेता मानता हूँ, क्यों 25% वोट लेके बैठे हैं 35 साल से। पहले बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीत जाते, अब जनता के बीच में जाना है, इसलिए बेचारे हार जाते हैं। 25 में कितना कितना कौन कौन? 25-75 का खेल हो रहा है क्या यहाँ पर? 25 आपने कहा ना, 25 कैसे? यही तो है। अब कौन है ये छोड़ दीजिए। मेरा स्पष्ट मानना है लालू जी के पास 25% वोट है। 18+14 न बोलिएगा, आप लोग तो M और Y कहते हैं। तो 18% मुस्लिम, 14% यादव। 25% वोट उनको आते रहे हैं पिछले चुनाव में, उनके गठबंधन को 25% वोट आते रहे और हमारे गठबंधन को 50 से 60% वोट तक आते रहे। तो जनता का भरोसा है, तो हम 75% क्लेम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनेकों आंदोलनों का साक्षी रहा है राजधानी पटना का ये गांधी मैदान। इसी के साथ सत्ता में कभी कोई मुख्यमंत्री सबके साथ कदम ताल करता हुआ साक्षी बना रहा ये गांधी मैदान। लेकिन अब राजधानी पटना यानी पटना नगरिया, जो कि बिहार की राजधानी है, उसकी चुनावी कहानी जानने के लिए आज दिन भर खबरों में क्या हलचल रही है, राजतिलक के मंच पर आपको ले चले। उससे पहले ये हलचल। जंगल राज के दौर में अनगिनत हत्याकांड हुए, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित कर रहे थे। उसकी जगह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का काम किया। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का काम करना है, नया बिहार बनाने का काम करना है। और एक मौका मिलेगा तो हम आप लोगों को कह देते हैं कि तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची है पर जुबान पक्की है, जो कहा है वो किया है। कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। 20 सालों से सरकार रही है, वहाँ मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका?